नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कुमुद की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपको आज गर्मी गर्मी के दिन चल रहे हैं और जैसे मैंने पिछली एक रेसिपी में आपको आम पन्ना बताया था। आम पन्ना से मतलब कच्चे अम्बियों से बहुत सारे बेनिफिट्स, 5 रेसिपीज़ उसको मैंने इकट्ठी ब्लॉग में अपनी डाली थी। और क्योंकि ये मतलब आपके मैदे को सही रखती हैं। इस वक्त ठंडाई हमारे को जो गर्मियों में हमारे को तवानाई देती है और राहत देती हैं, और हमारे को उनका सेवन हमें करना चाहिए। बच्चों को भी ख़ास तौर पे, हमें बच्चे धूप से आते हैं तो उन्हें ये ठंडाई हमें ज़रूर लू से बचाती है और हमारे पेट को ठंडा रखती है। तो इसलिए आज जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, रेसिपी क्या कि ये मगज़ हैं। बचपन से आप सभी ठंडाई लेते ही रहे होंगे घर पर। तो ये बहुत सदियों से ये चली आ रही है। ये हमारे परंपरा ये नहीं है कि सिर्फ बड़े राजा महाराजा लोग लेते थे। सब सब घरों में तकरीबन माएँ हमारे को बना कर देती थी कि ठंडाई। तो उसमें मैंने आपको इसमें बताया कि जो जो मैं आगे जो बताऊंगी किस तरह से बनाना है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। पर वो उसके मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ कि वो इतनी कारगर होती है। उसको फिर मैंने पहले तो बना के मैंने रखा भी हुआ है, और उसको मैंने जार में इस तरह से मैंने रख देती हूँ, एयरटाइट जार में। और फिर जो कुछ बाकी का ज़्यादा बनाती हूँ, दो दो एक महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो फिर बाकी का ज़िपर में फ्रिज में मैं स्टोर कर देती हूँ। तो ताकि बाहर इतना ना रखो, गर्मियों के दिन है, कीड़ा वीड़ा भी लग सकता है, तो थोड़ा उसको एहतियात से रखना पड़ता है हमें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसके साथ आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितना कितना पोर्शन में आप क्या डालें, और कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं पॉपी सीड्स जो होते हैं, खस होती है, मैं वो ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि निद्रा की समस्या के लिए। और मैं अलग से भी पॉपी सीड्स को, खस को, पोस्तो भी जिसे बोलते हैं हम, उसको मैं अलग से भी ग्राइंड करके रख लेती हूँ जार में। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, ये अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ताकि वो रात को सोते वक्त, जैसे ये ठंडाई का, ये मैंने जैसे बताया कि ये मैंने बना के रखा हुआ था, तो अभी आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे बनाना है। पर ये इसको हम बहुत तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जब दोपहर को बच्चे आते हैं, या हम लोग अब खुद के लिए, या आपके मेहमान आते हैं, तो हम इसमें दूध में रूह अफ़ज़ा डालें। और ये गुंद कतीरा है। गुंद कतीरा मतलब इतनी फ़ायदे की चीज़ है थायराइड वाल के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए। गुंद कतीरा बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है ऐसे भी। तो इसको हमें अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इसको वैसे भी हमें शामिल करना चाहिए। तो ये गोंद होती है। गोंद किस तरह की होती है मैं आपको बताती हूँ। जो कतीरा गोंद होती है, ये देखें, मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये गोंद है ना। तो इसको हम रात को भिगो देते हैं 2 चम्मच, और आप अपने मेंबर्स के हिसाब से उतने भिगो सकते हैं। तो 2 चम्मच थोड़ा सा दरदरा करके भिगो दे तो जल्दी ये फूल जाएगी, वरना इसको 4-5 घंटे लगते हैं। तो और ये तुख मलंगा है। तुख मलंगा भी मैंने भिगो के रखी थी। ये इस तरह से होती है। और इसके भी सीड्स चिया सीड्स की तरह होते हैं, पर ये चिया सीड नहीं होती है। ये तुख मलंगा, इसको सब्ज़ा भी कहते हैं। तो ये इसकी इस तरह से होते हैं। तो ये थोड़े जल्दी हो जाते हैं। ये 20 मिनट में ये फूल जाते हैं। और इस तरह से। और इसको आप 2 चम्मच उसमें डाल लें अपने एक जग में, और 2 चम्मच उसके भिगोकर, और रूह अफ़ज़ा डाल लें, दूध डाल लें, और बच्चों को इस तरह से भी ठंडाई दें। और वो जो ठंडाई का आप पाउडर बना के रखेंगी, वो जो फक्की सी बनाते हैं, जो
महीन करके, तो उसको भी बीच में हम चला सकते हैं, उसको भी डाल के। और या आप शेकर में भी कर सकती हैं, और मिक्सी में भी एक बारी उसको क्रश कर दें। कभी कभी बच्चों को गोंद कतीरा इतना मतलब मुंह में आता है तो पसंद नहीं होता। मैं तो वैसे आइसक्रीम के ऊपर भी इसको यूज़ करती हूँ, और सैलेड के ऊपर भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, फ्रूट सैलेड पर। तो ये अच्छा अच्छा होता है गोंद कतीरा और ये सब्ज़ा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आगे मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, तो आप वो, और कैसे बनाने की भी विधि, और ये ज़रूरी है बनाने का तरीका तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन गर्मियों में ये बहुत हेल्दी है। और बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को ना पिलाते हुए हम इसकी आदत बच्चों को डालें तो बहुत ही मतलब उन ये इसके फ़ायदे बहुत है ना, क्योंकि और इस तरह से बच्चों को हम महफूज भी रख सकते हैं। और उनको उस जो ये कोला वगैरह, फेंटा, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो ना करके रूह अफ़ज़ा या रोज़ शरबत, और उसमें मैं थोड़े से ये मैं सुखा के रखती हूँ। मेरे ऊपर मेरे फूल लगे हुए हैं गुलाब के, जब फूल बहुत सीज़न में मार्च में बहुत होते हैं, जनवरी मार्च फेब मार्च में, तो मैं ये भी थोड़े से पत्ते उसमें शामिल कर देती हूँ। उसके बीच में ठंडाई में जब बनाती हूँ, तो ये भी ठंडक देते हैं। और इसका कभी बीच में इसको इकट्ठा करके, पत्ते मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, फूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं इसका क्या करती हूँ, इसमें शहद डालती हूँ, चीनी ना डाल के गुलकंद भी बना देती हूँ। तो वो भी बहुत ठंडाई देता है। तो वो भी कभी कभी गुलकंद का भी एक चम्मच आप अपनी ठंडाई में मिक्स कर देते हैं। आइसक्रीम घर पे बनाएं तो ये वाला जो मिक्सचर बनाएंगे ठंडाई का, तो ये कुल्फ़ी की तरह दूध को बॉईल करके उसको उसमें डालकर, और आप उसको ठंडा कर सकते हैं। और ये गोंद कतीरा और ये सब्ज़ा जो है, ये सब्ज़ा है, मतलब तुख मलंगा, और ये गोंद कतीरा, तो ये उसमें डाल सकते हैं। हमारे नाना जो थे वो बहुत अच्छे हकीम थे, तो वो हम लोगों को ये सब चीज़ें बनाकर बहुत पिलाते थे कि बच्चों को ये गर्मियों में बहुत ज़रूरी है देना। तो ये सब उन्होंने हमको पिलाया, तो मैंने भी अपने बच्चों को पिलाया। तो मेरा छोटा बेटा कहता था, मामा ये क्या है, नोज़ी नोज़ी जैसा, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती हम लोग पिला देते थे, तो वो पीता था। मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो मजाक बहुत करता था ना कुछ भी बोल देता था। उसकी बातें हमेशा मेरे को याद आती हैं। और उसको मतलब सब चीज़ें, ये सब घर की चीज़ें ही बनी हुई उसे बहुत पसंद आती थी। ऐसा नहीं था कि नखरे वखरे कुछ नहीं थे। दोनों बच्चों को मैं इसी तरह से करती थी। और आप भी अब इसको देखें और ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो भी मैं बताती हूँ, और सब्सक्राइब करें देखने से पहले मेरा जो रेसिपी है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, अलविदा। मैंने सोचा क्यों ना आपको ये मैं ड्रिंक बनाकर बता ही दूँ। इसमें मैंने दूध डाला, और ये गोंद कतीरा डाला, और ये सब्ज़ा डाला, और ये थोड़े से मैंने इसमें पेबल्स डाल दिए अपने उसके गार्डन के। मेरा छत पे जो मैंने छोटा सा एक रूफ गार्डन बनाया है, प्यारी सी छोटी सी बगिया तो हमारी वो बनाई है। और उसके ऊपर से ये जो बना के रखा हुआ था मैंने पहले का, तो ये मैंने इसके ऊपर भी हम इस तरह से वो रख सकते हैं। उसके बाद आप चला दें इसको, नहीं तो मिक्सी में भी इसको चलाकर रख सकते हैं, मतलब फिर भी पी सकते हैं। मैं तो ऊपर से भी जल्दी जल्दी होता है तो ऊपर से भी इसको, और इसकी मतलब जब भुना था तो खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये देखें, तो ये इतनी अच्छी है। और बच्चों के लिए अगर आप डालना चाहें तो ज़्यादा, उनको मैंने शुगर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी, मैंने मिश्री का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। तो बच्चों के लिए आप रूह अफ़ज़ा थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। तो मैं बहुत ही मज़े का है। और मतलब अंदर जाते ही आंखें खुल जाती हैं, इतना ठंडा ठंडा अंदर लगता है। और ये हमारे लिवर को भी, जो तुखमलंग है, लिवर को साफ़ करती हैं। और इसमें बहुत ही गुण हैं,
वो सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि ऐसे लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी, मैं सब गुण बताने लग लूँ। मतलब 101 गुण होंगे, 100 भी नहीं, 101 ही गुण होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये ज़रूर आप बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिलाएं, और गर्मी से राहत आपको मिलेगी, ये मेरा पक्का आपसे वादा है। जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, तो फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे कि इसको बनाना कैसे है, और उसके गुण मैंने आपको बताए हैं कि ये क्या क्या फ़ायदे हैं और मैं ये क्या बनाने जा रही हूँ। तो आपको ये देखें, ये जो हैं, ये खरबूजे के बीज हैं, ये सब मगज़ लेने हैं हमको ना, जैसे हमारे घर में बोलते थे 4 मग्स ले लो, तो ये खरबूजे के बीज 100-100 ग्राम मैंने सब लिए हैं, और ये सूरजमुखी के भी बीज मैंने लिए हैं। तो ये पॉपी सीड्स हैं, जिसको हम खसखस बोलते हैं। ये देखो, ये खसखस है, और ये दिमाग को बहुत क्या कहते हैं, तवानाई देती है, और नींद में आपको बहुत राहत देती है। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है उसको तो ऐसे भी अलग से पीस के रख लेने चाहिए, और या हल्के से भून कर और एक डब्बी में अलग से पीस के रखने चाहिए, और रात को दूध में 2 चम्मच इसके डालकर, हल्दी हल्की सी डाल के, काली मिर्ची और वो डाल के, क्या कहते हैं, सौंफ डालकर, थोड़ी छोटी इलायची, तो ये दूध में डालकर बॉईल करके इसको पिएं सोने से आधा घंटा पहले। तो देखें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर 2 चम्मच, मतलब आप देख लें, 1 चम्मच से नींद आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 2 चम्मच कर लें, तो नींद इससे आती ही आती है। क्योंकि और ठंडाई में तो ये हम लोग डालते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं ठंडाई का ये बता रही हूँ रेसिपी आपसे। तो ये बादाम मैंने लिए हैं, ये भी 100 ग्राम से थोड़े ज़्यादा ही हैं, और ये वाली मिश्री मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो धागे वाली होती है। कुच्चे वाली मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो कटी हुई मिश्री, जो मशीन से कटी हुई होती है, वो मत इस्तेमाल करें। तो ये अच्छी है, ये धागे वाली मिश्री या कुज्जे वाली मिश्री मम्मी कहा करती थी, तो वो अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको ये दिखा दिया, और ये सौंफ है, इसमें जाएगी, और मिश्री के साथ ना, मिश्री को आप थोड़ा सा दरदरा करके पहले हाथ से कूट लें किसी कपड़े के ऊपर रख के, और ये मैंने एक फक्की ऐसे बना के भी रखी थी सौंफ और मिश्री की। तो ये हाजमा आपका बहुत अच्छे से दुरुस्त करती है, और जो भी गैस वैस की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी ये ठीक करती है। तो खाना खाने के बाद एक छोटी चमची इसकी आप खा सकते हैं। तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने मिश्री कम डाली है, सौंफ ज़्यादा डाली है उसमें। और ये मैंने पहले से भून के रखे हुए थे, मेरे पास रखे थे ये पिस्ता। तो ये ठंडाई में ये सब चीज़ें आप देख लें जाएंगी, और साथ में इसमें वो भी जाएगा, काली मिर्ची और छोटी इलायची। ठीक है, काली मिर्ची तो मैंने आपको बताया था, मैंने ताज़ी पीस के रखी रहती है, और छोटी इलायची भी रखी है मैंने पीस के ही, और वो भी छोटी इलायची भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये छोटी इलायची का भी मैंने दरदरा पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये मैं उसमें इस ठंडाई में ये भी मैं ऐड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें हो गई हैं अब। और ये मैंने अब कढ़ाई इसमें चढ़ा दी है, और इसको जो बारीक ये हैं हमारे, इनको मैं इकट्ठा ही सौटे करने के लिए डालूँगी, और इनको अलग से सेकूँगी, मतलब सिम पर सेकना। और ये मेरे ऑलरेडी पिस्ता जो है, ये मेरा ऑलरेडी मैं इसको सेक चुकी हुई हूँ। ये मैंने पहले काफ़ी दिन पहले रखा था, मुझे क्योंकि पसंद है, मैं थोड़ा सा कभी कभी खा लेती हूँ। तो ये हम फिर इसको सौते करके, और इन तीनों को मैं ऐसे इकट्ठा ही
हल्की सेक पर इसको जैसे ये चटकने लगे, तिल मिलाने लगे, ऐसे छटपटाएगा ये थोड़ा सा हल्का हल्का, तो फिर उसको कम आंच पर हमने ये भूनना है इसको, और हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा भूनने की और काला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इसको भूनना है। और फिर हमें बारीक नहीं इसका पाउडर बनाना, दरदरा करना है, और इसलिए मैं ग्राइंडर लूँगी जिससे ये दरदरा हो जाएगा, और बिल्कुल बारीक नहीं करना। तो चलो हम फिर करते हैं ये सारी तैयारी, उसको सड़ा चटकने देते हैं, तिल मिलाने देते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे तिल मिला रहा है बेचारा। तो इन तीनों मगज़ को मैंने ना इकट्ठे डाल दिया है, और अब बिल्कुल हल्के सेक पे मैंने इसको रखा है आंच पर, गैस पर जैसे ये चटकना शुरू होगा तो मैं ये खस इसमें डाल दूँगी, क्योंकि खस को भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अब बेचारा तिल मिलाने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा इसकी चटकने की आवाज़ मुझे आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी क्योंकि ये अब ऐसे ऐसे डांस कर रहा है अंदर ही अंदर, स्लो मोशन में कर रहा होगा बेचारा। अभी चटकेगा तो उछल उछल के भी करेगा, पर मैं उतना इसको चटकने नहीं दूंगी, क्योंकि फिर इसके वो जो क्या कहते हैं, इसके जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप इसको ब्राउन कर देते हैं, तो फिर वो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो सीड्स की जो हमारे को चाहिए होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक मतलब वो नहीं करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी, ना गोल्डन ब्राउन ना ब्राउन। तो इस तरह से ये मैं, और बस जैसे अब ये चटक रहे हैं, और मैंने इसमें पॉपी सीड डाल देने हैं, ये खसखस, इसको बंगाली पोस्तो भी बोलते हैं, पोस्तो सीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अब देखो बहुत अच्छे से ये चटक रहे हैं, तो वो पोस्तो बनाते हैं, आलू पोस्तो, प्याज पोस्तो। तो ये मैं अब इसमें, ये मैंने 200 ग्राम लिए थे। अब ये और मैं इसको जो ग्राइंड करूँगी ना, तो ये केनवुड का मेरा एक छोटा सा वो है ग्राइंडर, मतलब तो उसमें मैं करूँगी, क्योंकि चॉपर टाइप का है ये, पर मैं उसमें इसको करूँगी, मुझे दरदरा चाहिए, क्योंकि मिक्सी में करने से ये बहुत तेज़ वो हो जाता है, पिस जाता है, और फिर इसका ऑयल जो है ना, सीड्स में ऑयल होता है, तो फिर वो सारा चिपक जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें जब ये ग्राइंड करने के बाद, ये शीशे के जार्स हैं, इसमें मैं इसको डाल के रखूँगी स्टोर करके, तो अच्छे से एयर टाइट करके आप रख लें। और अभी बारिशें आने वाली हैं, तो मैं उतना ही बना रही हूँ कि ये जुलाई तक ख़त्म हो ही जाएगा, पर जब बारिश आए तो आप इसको उसमें डाल के रखें, क्या कहते हैं, फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें से 2 चम्मच लिए, और ठंडाई में भी डाल सकते हैं, और इस तरह से रात को नींद नहीं आ रही है तो इसको दूध में डालकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो हर चीज़ में फ़ायदे तो है ही है इसके। देखो अब बस इसको मैंने और नहीं करना है, ये जितना ये होना था हो गया। अब ये जो है बादाम, ये मामरा है, मैंने मामरा गिरी ली थी, महंगी तो थी, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छे होते हैं, सब बोलते हैं तो ले लेती हूँ, तो वो मैं लेकर आई थी। एक्चुअली बात यह है कि मेरी सिस्टर को ना नींद की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वो जब से हॉस्पिटल से आई है कोविड के बाद, तो उसको ये सब, अब मैंने ये गैस ऑफ कर दी है, तो उसको ये सब चल रही थी नींद की प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक ठंडाई हो जाएगी, और रात को थोड़े पॉपी सीड उसको ज़्यादा डालकर मैं खसखस डालकर दूध में दूंगी, ताकि वो सो सके। वो 3-3 बज जाते हैं, 4-4 बज जाते हैं,
तो वो जागती रहती है। फिर वो ऐसे वो जर्नलिस्ट हैं तो वो सारी रात कुछ पढ़ती रहती हैं या कोशिश करती है मेडिटेशन भी करने की, बहुत बोला है उसको किया कर, थोड़ा वो करती भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद की प्रॉब्लम चल रही है। ये सब कोविड के बाद है, क्योंकि वो बहुत, मेरे को तो भगवान ने मेरी बहन को दोबारा जीवन देकर उसको भेजा है। मैं कहती हूँ उसके सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके पत्रकार जो दोस्त थे उन्होंने उसको एडमिट करवा दिया, वरना वो एक एक सांस उसकी, मैं उसको जाते हुए अपने सामने देख रही थी, तो मुझे वो बहुत तकलीफ़ देता है। अभी भी वो मतलब उसके लंग्स वीक ही हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं उसकी एक्सरसाइज करते रहना है, और उसको 75 से अबव उसको स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगे थे। कोविड नमोनिया हो गया था उसको, और ऑक्सीजन का उस वक्त इतना, आपको पता है क्या बुरा दौर चल रहा था, और वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी। 64 65 ऐसे उसकी ऑक्सीजन जा रही थी, और सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसे ऐसे करती थी। और मैं खुद उस वक़्त कोविड पॉजिटिव थी, पर उसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि वो एक तो वो शुगर पेशेंट भी हैं और बीपी भी है। हालांकि सब चीज़ें उसकी कंट्रोल में रहती हैं, पर फिर भी इम्यूनिटी तो वीक हो ही जाती है ना। तो अब ये मैंने आपको बताया कि मैंने कर दिया। मैं इसके बाद इसको दूसरे कढ़ाई में निकाल के रख दूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि फिर सब चीज़ों को मैं ग्राइंड करके फिर आपको बताऊँगी। अब ये मैं इसको, क्योंकि वो कढ़ाई ठंडी है, ये गरम है, इसमें मैं अब ये बादाम डाल दूँगी। पिस्ता मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो ये भी भुन जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये मिश्री मेरी ये है, देख लिया आपने, और ऑलरेडी मैंने ये पीस के भी रखी हुई है, मिश्री और ये मोटी सौंफ, हरी सौंफ, ठीक है, बारीक नहीं, मोटी वाली लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, फिर हम मिलते हैं दोस्तों। अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपनी सिस्टर के लिए, अपने लिए जो सोचती हूँ, इस वक्त हम लोगों को सबको ज़रूरत है, और बच्चों को भी ज़रूरत है। उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो गई हुई है, और बच्चे लापरवाह भी बहुत होते हैं। उनको ठंडाई में आप ये दीजिए, मैंगो शेक वगैरह में डालकर इसको 1 चम्मच उनको ये दे सकते हैं आप। तो दूध में भी इस तरह से भी दूध आप उसमें थोड़ा वनीला का एसेंस डाल दें। अदरवाइज़ तो इसमें इलायची का खुद की खुशबू, नेचुरल खुशबू हैं, और काली मिर्च है, सब कुछ है। तो ऐसे भी बच्चों को अच्छा खाने की आदत डालें शुरू से ही, क्योंकि मेरे बच्चों को ये सब खाने की बहुत अच्छे से आदत थी, और वो कोई नखरा नहीं था, हर सब्ज़ी खा लेते थे, और करेला भी पसंद करते थे। ये नहीं कि करेला नहीं खाना, ये नहीं खाना, भिंडी नहीं खानी, घिया नहीं खाना, सब चीज़ें। मतलब मुझे इस तरह की कोई टेंशन कभी भी नहीं रही कि बच्चे मेरे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी जो परवरिश ज़्यादा उनकी नाना के घर में हुई। तो मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन वाले थे कि प्लेट में कुछ जूठा नहीं छोड़ना और ख़त्म करना है। और ये तो बच्चों को शुरू से ही डालकर कि जूठा छोड़ना ही नहीं है, एक गराई भी जूठी नहीं। रोना आ जाता था उनको, लेकिन फिनिश करो, उनके नाना ये बोलते थे। तो वो और जो भी पका है घर पर, जो भी नानी ने बनाया है, माँ ने बनाया, वो तुमको खाना ही है। तो इस तरह से शुरू से आप जैसी तरबियत देते हैं अपने बच्चों को, तो वो बड़े होकर भी उनके अंदर वो चीज़ रहती है कि नखरे उनके ख़त्म हो जाते हैं, और वो कदर करते हैं। और अपनी प्लेट, हालांकि हमारे घर में छोटू रहे, सर्वेंट रहे हैं हमेशा, पर अपनी प्लेट को मेरे बच्चे हमेशा खुद उठाकर, पापा कहते थे, खुद सिंक में रख के आओगे, अपनी जूठी प्लेट खुद रख के आओगे। तो ये सब चीज़ें हमारे को, जो हम बचपन से अपब्रिंगिंग उनको डालते हैं, जो जिसको हम तरबियत बोलते हैं, तो वो बचपन से डाली जाती है। तो चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखो, ये पिस्ता दरदरा कर दिया मैंने, और ये बादाम है, और ये खस और मगज़ जो थे, और इसमें किए हैं, ये देखिए, इसमें जो ये मेरा चॉपर है, पर ये मेरे बेटा आया था तो उसने मुझे ख़रीद के दिया था। तो इससे ना
एक है कि ऑयल इसका नहीं निकलने को होता, और बिल्कुल पेस्ट जैसे मतलब नहीं बनता। बस 2 बारी बस इसको ऐसे करना है और ये तैयार, ये पिस गया। तो मैं यही हमेशा जब ये नट्स वगैरह मैं पीसती हूँ तो मैं इसी तरह से पीसती हूँ, क्योंकि आपको जितना हल्का सा अगर पुश करेंगे तो और थोड़े मोटे हो सकते हैं, पर मुझे दूध में भी डालकर ये लेना है तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अब ये मेरे इतने से बचे हैं, ये भी मैं अभी कर दूँगी। ये जी अब देख लें, ये सारा का सारा ये ग्राइंड हो चुका है, और इसमें ये मैं ये डाल रही हूँ खूब सारी पिसी हुई है मेरी छोटी इलायची। तो ये मैं मतलब समझो 25 ग्राम के करीब तो मैं डाल ही दे रही हूँ। और ये काली मिर्ची है, ये भी मैं एक, क्योंकि आप सोचें ना इतना सब कुछ है इसमें, तो ये काली मिर्च भी मैं इसमें इतनी डाल रही हूँ। और ये मेरे पास पिसा हुआ सौंफ और ये सारा का सारा मिश्री है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी अब अभी खाने के लिए फिर मैं बाद में और पीस के रख दूँगी। अब इसको हमको सारे को इस तरह से चला देना है। तो बस फिर ठंडा होने पर अपने शीशे के जो जार्स हैं उसमें आप भर लीजिए। और मैं तो क्या करती हूँ, जार क्योंकि अगर ख़राब होने का मुझे लगे कि कहीं इसमें गर्मियाँ हैं और बरसात है, तो मैं इसको ज़िपर में ठंडा होकर ज़िपर में क्योंकि कम जगह लेते हैं, तो मैं एक ज़िपर बैग में इसको डालकर फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास मैं तो मतलब शॉर्टकट भी सोचती हूँ कि और साथ में चीज़ ख़राब भी ना हो, क्योंकि जितना फिर चाहिए उतना छोटे से जार में आप निकाल लो और बाकी का आप ज़िपर में फ्रिज में रख दो। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आपको कैसी रेसिपी लगी मेरी, तो मुझे ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करें, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखें। कुमुद की अपनी दुनिया के साथ प्लीज़ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। ये मेरे बोल्स को मैं यूज़ करती हूँ, कुछ कुछ आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स, तो मैं इसमें डाल के, आप ये देखेंगे मेरा बनाया हुआ सेरामिक का बोल है। और ये भी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो अपनी चीज़ में कुछ बना कर डालो तो मज़ा ही अलग आता है। तो मैंने तो इसी में आपको दिखाया बना के कुछ कुछ। और किसी को ख़रीदना हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेरे पास हैं रखे हुए, और अब मैं चाहती हूँ सेल आउट कर दूँ उसको तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। कुमुद की दुनिया में बहुत कुछ है दिखाने को कुमुद को, तो इसलिए आप मेरा साथ बिल्कुल चोली दामन का रखें, छोड़े नहीं। ठीक है, ओके गाइस, बाय।